तो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने जो सफाई कर्मचारी और सब स्टाफ की वैकेंसी निकाली है, उसका फॉर्म भरने के लिए आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए, फॉर्म भरने की अंतिम दिनांक क्या है, फॉर्म भरने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए, फॉर्म भरने की फीस कितनी लगेगी और इसकी परीक्षा कब होगी, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने जो सफाई कर्मचारी और सब स्टाफ की वैकेंसी निकाली है, उसका फॉर्म भरने से पहले आपको इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना होगा। इस नोटिफिकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप जैसे लिंक पर क्लिक करोगे, आपके सामने इस प्रकार से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सफाई कर्मचारी का नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने जो सफाई कर्मचारी की वैकेंसी निकाली है, उसकी अंतिम दिनांक क्या है। तो इसकी अंतिम दिनांक 9 जनवरी। उसके बाद में हम बात करेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने जो सफाई कर्मचारी की वैकेंसी निकाली है, इसकी परीक्षा कब होगी। तो इसकी परीक्षा होगी फरवरी 2024 में। उसके बाद में हम बात करेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने जो सफाई कर्मचारी की वैकेंसी निकाली है, इसका फॉर्म भरने के लिए आपको फीस कितनी लगेगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे जो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के विद्यार्थी है, उन्हें यहाँ पर 850 रुपए की फीस लगेगी और जो एसटी एससी के विद्यार्थी है, उन्हें यहाँ पर 175 रुपए की फीस लगेगी। यहाँ पर फीस का भुगतान आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर यूपीआई के माध्यम से कर सकते हो। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने जो सफाई कर्मचारी की वैकेंसी निकाली है, इसका फॉर्म भरने के लिए आपकी उम्र 31 मार्च 2023 से 18 से 26 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाओगे। उसके बाद में हम बात करेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने जो सफाई कर्मचारी की वैकेंसी निकाली है, इसमें टोटल पोस्ट कितनी है। तो टोटल पोस्ट इसमें है 484 पोस्ट। तो जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने जो सफाई कर्मचारी की वैकेंसी निकाली है, उनमें कौन कौन सी पोस्ट है, टोटल पोस्ट कितनी है और कौन सी पोस्ट के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो पोस्ट का नाम। पोस्ट में है सफाई कर्मचारी और सब स्टाफ। तो उसके बाद में यहाँ पर आपको टोटल पोस्ट देखने के लिए मिल जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर जो पोस्ट निकाली गई है, उसके लिए आपके पास 10वीं पास की मार्कशीट होना चाहिए। उसके बाद में हम बात करेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने जो सफाई कर्मचारी की वैकेंसी निकाली है, तो कौन से स्टेट में कितनी पोस्ट है, कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट है, वो भी आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो स्टेट। उसके बाद में आपको यहाँ पर लोकल लैंग्वेज। उसके बाद में यहाँ पर आपको कैटेगरी देखने के लिए मिल जाएगी जनरल। उसके बाद में यहाँ पर कैटेगरी में आपको ईडब्ल्यूएस। उसके बाद में यहाँ पर कैटेगरी में आपको ओबीसी। उसके बाद में यहाँ पर आपको कैटेगरी में एससी। उसके बाद में यहाँ पर आपको कैटेगरी में एसटी देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद में टोटल पोस्ट कितनी है एक राज्य में, वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। तो सबसे पहला जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में आपको इंग्लिश और हिंदी और उर्दू आना चाहिए। तो यहाँ पर जनरल के लिए 33 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 8 पोस्ट, ओबीसी के लिए 21 पोस्ट, एससी के लिए 16 पोस्ट और एसटी के लिए 0। उसके बाद में यहाँ पर टोटल पोस्ट है उत्तर प्रदेश में 78 पोस्ट। उसके बाद में हम बात करेंगे बिहार में कितनी पोस्ट है। तो यहाँ पर बिहार में आपको इंग्लिश और हिंदी आना चाहिए। उसके बाद में जनरल की 36 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस की 8 पोस्ट, ओबीसी की 20 पोस्ट, एससी की 12 पोस्ट और एसटी की 0 पोस्ट। उसके बाद में टोटल पोस्ट है 76। उसके बाद में आपको यहाँ पर आता है दिल्ली एनसीटी। दिल्ली एनसीटी में आपको इंग्लिश एंड हिंदी दोनों आना चाहिए। उसके बाद में हम बात करेंगे जनरल की कितनी पोस्ट है। तो यहाँ पर जनरल की 10 पोस्ट है और ईडब्ल्यूएस की 2 पोस्ट। उसके बाद में ओबीसी की 5 पोस्ट, एससी की 3 पोस्ट, एसटी की 1 पोस्ट। तो यहाँ पर हम टोटल पोस्ट की बात करेंगे दिल्ली एनसीटी की। तो यहाँ पर दिल्ली एनसीटी में टोटल 21 पोस्ट है। उसके बाद में हम बात करेंगे राजस्थान में। तो राजस्थान में आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों आने चाहिए। तो यहाँ पर राजस्थान में जो जनरल के विद्यार्थी है, उनके लिए 23 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए यहाँ पर 5 पोस्ट। उसके बाद में ओबीसी के लिए 11 पोस्ट, एससी के लिए 9 पोस्ट और एसटी के लिए 7 पोस्ट। टोटल पोस्ट है राजस्थान में 55 पोस्ट है। उसके बाद में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों आनी चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर हम बात करेंगे जनरल के लिए 12 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 पोस्ट, ओबीसी के लिए 3 पोस्ट, एससी के लिए 3 पोस्ट और एसटी के लिए 4 पोस्ट। टोटल पोस्ट है मध्य प्रदेश में 24। उसके बाद में हम बात करेंगे झारखंड में। तो झारखंड राज्य में आपको इंग्लिश एंड हिंदी दोनों आनी चाहिए। तो यहाँ पर जो जनरल के विद्यार्थी है, उनके लिए यहाँ पर 9 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 पोस्ट। उसके बाद में ओबीसी के लिए 2 पोस्ट है, एससी के लिए 2 पोस्ट और एसटी के लिए 5 पोस्ट। टोटल पोस्ट है झारखंड में 20 पोस्ट है। उसके बाद में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में आपको इंग्लिश एंड हिंदी दोनों आनी चाहिए। उसके बाद में हम बात करेंगे जनरल के लिए यहाँ पर 8 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, ओबीसी के लिए 0, एससी के लिए यहाँ पर 1 पोस्ट है और एसटी के लिए 4 पोस्ट।
टोटल पोस्ट है छत्तीसगढ़ में 14 पोस्ट है। उसके बाद में हम बात करेंगे महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में आपको इंग्लिश, हिंदी और मराठी आना चाहिए। तो यहाँ पर हम बात करेंगे महाराष्ट्र में कितनी पोस्ट है। जनरल के लिए यहाँ पर है 54 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस के लिए 12, ओबीसी के लिए यहाँ पर 31 पोस्ट, एससी के लिए 11 और एसटी के लिए 10 पोस्ट है। टोटल पोस्ट है महाराष्ट्र में 118। उसके बाद में हम बात करेंगे उड़ीसा राज्य की। तो उड़ीसा राज्य में आपको इंग्लिश और हिंदी आना चाहिए, साथ में आपको उड़िया भाषा भी आना चाहिए, जिसमें आपको जनरल की जो पोस्ट है वो है 2 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस के 0, उसके बाद में ओबीसी की 0, एससी की 0 और एसटी की 0। टोटल पोस्ट है उड़ीसा में 2 पोस्ट है। उसके बाद में आता है गुजरात। गुजरात में आपको इंग्लिश, हिंदी एंड गुजराती आना चाहिए। तो यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी के विद्यार्थी है उनके लिए 31 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 8 पोस्ट, ओबीसी के लिए 21 पोस्ट, एससी के लिए 5 पोस्ट, एसटी के लिए 11 पोस्ट। टोटल पोस्ट है गुजरात में 76 है। तो आपको यहाँ पर दिया गया है कौन से राज्य में कितनी पोस्ट है और कौन सी कैटेगरी में कितनी पोस्ट है। तो ये आपको जो नोटिफिकेशन है उसमें भी आपको ये जानकारी मिल जाएगी। तो इस वीडियो में आपने जाना होगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने जो सफाई कर्मचारी की वैकेंसी निकाली गई उसके लिए आपके पास कौन कौन सी जानकारी होनी चाहिए और कौन से यहाँ पर विद्यार्थी पात्र है और कौन से राज्य में कितनी पोस्ट है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन या फिर क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। और यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप लिंक पर क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से जो सफाई कर्मचारी की वैकेंसी निकाली गई है, अगर आपको इसका फॉर्म भरवाना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, तो आप मुझे वहां से व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हो और आप अपना फॉर्म घर बैठे ऑनलाइन भी भरवा सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।